हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि टीजीटी की वैकेंसीज कब आएंगी, फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसीज कब आएंगी, तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी ईएमआरएस की टीजीटी की वैकेंसीज जो है वो आ चुकी है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। इस वैकेंसी में इस बार जो वैकेंसीज आपको जितनी देखने को मिली थी, काफी सारी वैकेंसीज हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जो वैकेंसी है वो पीईटी मेल और फीमेल भी अलग अलग है, तो इसलिए जो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो और ज्यादा हो जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पीईटी मेल में 321 और 300 फीमेल में जो 345 वैकेंसी है टोटल है। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सब कुछ देखकर। बट 321 वैकेंसी भी बहुत ज्यादा होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। यहाँ पर ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो आपकी स्केल है वो लेवल 6 की है, बल्कि ये जो आपकी वैकेंसी है वो टीजीटी मिसलेनियस कैटेगरी में आती है। ईएमआरएस स्कूल जो है वो रेजिडेंशियल स्कूल है और इनकी वैकेंसी फाइनली आ चुकी है। आप इसके फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए जो है 1500 आपकी फीस है। और अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 6 यहाँ पर मेंशन्ड है, विच इज नॉट अ बिग डील। ये आपके लिए एक जॉब वैकेंसी है और आपको इसको जरूर से फिल करना चाहिए। इसके बाद बात करें कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एनवीएस में, केवीएस में जिस तरह का एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिलता है, वैसा ही एग्जाम पैटर्न जो है वो आपको ईएमआरएस का भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एग्जाम जो है वो 120 मार्क्स का एग्जाम है आपका टीजीटी का। और यहाँ पर 120 नंबर में, जैसा कि आपका हर जगह होता है, 10 नंबर जीए है, रीजनिंग है, आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, एकदम सेम एनवीएस का सिलेबस। अगर आप यहाँ पर देखें, 80 नंबर का आपका जो है ये आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। और यहाँ जिस तरह से इन्होंने लिख रखी है तो लग रहा है आपके सब्जेक्ट से भी बहुत कम क्वेश्चंस आएंगे, या फिर नॉर्मली वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। बट क्योंकि हमारे पास का कोई पुराना पेपर नहीं है, तो हम इस तरह से कुछ भी नहीं अंदाजा लगा सकते हैं। बट यहाँ जो चीजें लिखी हैं वो लिखा है स्पेसिफिक सिलेबस। तो स्पेसिफिक सिलेबस जो है वो तो हमारा बीपेड का ही सिलेबस होता है। बट उसके बाद यहाँ एनईपी 2020, खेलो इंडिया, ये सारी चीजें तो उसमें ही इन्वॉल्व होती है। तो हम ये कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि हम जिस तरह से बाकी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वैसे ही हमें करना है। 120 नंबर का पेपर है, जो आपकी मेरिट बनेगी वो 120 नंबर में ही बनेगी। 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है इस 30 नंबर की। जैसे नवोदय में लैंग्वेज के लिए अलग से टेस्ट होता है और आपको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, वैसे यहाँ भी है। आपको 10-10 नंबर की 3 लैंग्वेज मिलेंगी, जहां आपको हिंदी भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी। ये जनरल हिंदी इंग्लिश है, और बाकी एक लैंग्वेज जो है वो आप अपनी मर्जी की कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको यहाँ 40% मार्क्स लेकर आने हैं। अगर आप यहाँ क्वालिफाइड नहीं होते हैं तो आप 120 में कितना भी अच्छा करें उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो इस चीज को ध्यान में रखने वाली बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है। 0.25 मार्क्स की एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिए जाएंगे, और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये चीज जो है ये आपको ध्यान में रखने वाली है कि आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि सेम नवोदय का पूरी सारी जो चीजें हैं, पेन पेपर होगा, ये ऑनलाइन मोड नहीं है, वहां पर वो ऑनलाइन मोड होता है। तो इतनी सारी चीजें। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी क्या क्राइटेरिया है, जिसके लिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। क्राइटेरिया पे आए तो यहाँ लिखा है बैचलर डिग्री, तो बस आपको बैचलर डिग्री ही चाहिए। अगर आपने बीएससी फिजिकल एजुकेशन किया है तो ये बीएससी फिजिकल एजुकेशन उसी सिचुएशन में एलिजिबल है जब आपने सिर्फ फिजिकल एजुकेशन से किया। ऐसा नहीं है कि आपने मैथ्स ले रखा था, फिजिक्स ले रखा था और उसके साथ में फिजिकल एजुकेशन था, तब ये कंसीडर नहीं किया जाता है। बीएससी फिजिकल एजुकेशन का मतलब आपने सिर्फ फिजिकल एजुकेशन में बीएससी किया हो, या फिर आपने 3 साल का बीपीई किया हो, जो कि यूजुअली बीपीई ही होता है। या फिर अगर आपने बीपेड किया है तो आप सेफ साइड हैं। बट अगर आपने 3 साल का कोई कोर्स किया है तो बीपीई या फिर फिजिकल एजुकेशन से ही प्रॉपर वो आपका कोर्स होना चाहिए, तो यहाँ पर वो एलिजिबल माना जाता है। सो इतनी चीजें हैं यहाँ पर आपको जो चीजें करनी है। और यहाँ ये रिलैक्सेशन है जो कि इसमें दिया हुआ है। यहाँ जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि यहाँ पे कहीं भी इंटरव्यू को मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पर लिखा है कि आपका एग्जाम कंडक्ट होगा और एग्जाम की बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ आपको एग्जाम देना है, एग्जाम पैटर्न आपको दिख रहा है, एग्जाम पैटर्न के अलावा यहाँ और कोई चीज नहीं है। मार्किंग स्कीम दिख रही है, आपको उसी से चीजें करनी है। सो यही जो है आपका ईएमआरएस का नोटिफिकेशन है, जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत जल्दी हम इसके सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करने की अपने आगे के वीडियोस में कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। टिल दैट कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।